ओम गंगणपतये नमः। बोलिए चौथ माता की जय। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। बोलिए विघ्नहर्ता गणेश जी महाराज की जय। सभी श्रोताओं को, सभी दर्शकों को नमस्कार। सभी को भादों की चौथ की ढेरों शुभकामनाएं। चौथ माता का आशीर्वाद सभी को प्राप्त हो और चौथ माता के आशीर्वाद से आप सभी के काम बने। जिस भी किसी उद्देश्य, जिस भी किसी कामना की पूर्ति के लिए आप यह व्रत पूजन कर रहे हैं, कथा श्रवण कर रहे हैं, गणेश जी महाराज और चौथ माता का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो और आपके सभी कार्य मंगल से पूर्ण हो। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि किस प्रकार से आपको चौथ का व्रत करना चाहिए। भादों की चौथ जो कि 4 बड़ी चौथ में से एक चौथ है, इसीलिए इसका व्रत बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसकी कथाएं बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। आपको व्रत करना चाहिए, सायंकाल को पूजा करके और चौथ माता की आरती करनी चाहिए, कथा सुननी चाहिए, कथा कहनी चाहिए और रात्रि को चंद्रमा को अर्घ्य देकर अपना व्रत खोलना चाहिए। अब हम इस वीडियो में सुनेंगे चौथ माता की सभी कथाएं। एक ऐसा वीडियो है जिसमें चौथ माता की जितनी भी कथाएं हैं जो भादों की चौथ पे सुनी जाती हैं या कही जाती हैं, उन सभी कथाओं को हम एक ही वीडियो में आपके लिए लेके आए हैं। तो आप एक जगह पर, एक स्थान पर एकाग्रचित होकर बैठ जाएं और चौथ माता की कथाएं सुनना आरंभ करें। कथा सुनने के बाद आप चौथ माता की आरती करेंगे और आरती करने के बाद चंद्रोदय के बाद आप चंद्रमा को अर्घ्य देंगे। आइए कथा सुनना आरंभ करते हैं। एक बार पार्वती जी ने श्री गणेश जी से पूछा कि हे पुत्र, भादों की जो चतुर्थी है उसको संकटनाशक चतुर्थी कहा गया है। मैं जानना चाहती हूँ कि इस दिन का जो व्रत है वो किस प्रकार से किया जाता है। मुझे समझाओ और मुझे बताओ कि यह व्रत कैसे करना चाहिए। गणेश जी ने कहा, हे माता, भादो कृष्णा चतुर्थी सब संकटों की नाशक है, विविध फलदायक एवं संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली है। अब मैं इसकी विधि कहता हूँ कि किस प्रकार से इसका व्रत करना चाहिए। व्रती को सुबह सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। उठने के बाद स्नान आदि करके गणेश की पूजा करनी चाहिए। दिन भर नियमों का पालन करते हुए, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, सात्विकता का पालन करते हुए सायंकाल को गणेश व चौथ माता की पूजा करनी चाहिए और रात्रि को चंद्रोदय के बाद, जल देने के बाद, चंद्रमा की पूजा के बाद ही कुछ खाना चाहिए। हे माता, इस व्रत में आहार संबंधित कुछ विशेषताएं भी हैं, उन्हें भी बतलाता हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, पुत्र की ऐसी बात सुनकर पार्वती जी ने उनसे पूछा कि आहार एवं पूजन में क्या विशेषता है, उसे कहो। गणेश जी ने कहा कि गुरु द्वारा वर्णित प्रणाली से इस दिन पूजन करें, अर्थात जो गुरु ने वर्णित की हो। चतुर्थी के दिन प्रातः नित्य क्रम से निवृत्त हो, स्नान आदि करके व्रत करने का संकल्प करें। तत्पश्चात रात्रि में पूजन तथा कथा श्रवण करें और चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत पूर्ण करें। इस विधि से जो कोई व्रत करेगा उसे गणेश के आशीर्वाद से सभी सुख प्राप्त होंगे और उसके सभी कष्टों को गणेश जी महाराज और संकष्टी चतुर्थी माता हर लेंगी। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। बोलिए चौथ माता की जय। इसके बाद अब हम नल दमयंती की कथा सुनेंगे। पूर्व काल में राजाओं में श्रेष्ठ राजा नल थे। उनकी रूपवती रानी का नाम दमयंती था। राजा नल को एक बार श्राप लगा और श्रापवश राजा नल को अपना सभी राज्य आदि खोना पड़ा और रानी के वियोग में कष्ट सहना पड़ा। तब दमयंती ने इस व्रत के प्रभाव से अपने पति को प्राप्त किया। राजा नल के ऊपर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा था। डाकुओं ने उनके महल पर धावा बोल दिया और महल से धन, गजशाला से हाथी और घुड़शाला से घोड़े हरण कर लिए तथा महल को अग्नि के हवाले कर दिया। राजा नल भी जुआ खेलकर सब कुछ हार गए। नल असहाय होकर रानी के साथ वन को चले गए। श्रापवश स्त्री से वियोग हो गया। कहीं राजा और कहीं रानी दुखी होकर देशाटन करने लगे। एक समय वन में दमयंती को महर्षि शरभंग के दर्शन हुए। दमयंती ने मुनि को हाथ जोड़ नमस्कार किया और प्रार्थना की कि हे प्रभु, मैं अपने पति से किस प्रकार मिलूंगी। शरभंग मुनि बोले, दमयंती, भादों की चौथ को एकदंत गजानन की पूजा करनी चाहिए। तुम भक्ति और श्रद्धा पूर्वक गणेश चौथ का व्रत करो, तुम्हारे स्वामी तुम्हें अवश्य मिल जाएंगे। शरभंग मुनि के कहने पर दमयंती ने भादों की गणेश चौथ
का व्रत किया, पूजन किया और इस चौथ माता के प्रभाव से, गणेश जी के आशीर्वाद से, इस व्रत के प्रभाव से दमयंती और राजा नल का पुनः मिलन हुआ और उन्हें राजपाट फिर से प्राप्त हुआ और सभी सुख मिले। सभी विघ्नों का नाश करने वाला और सुख संपत्ति देने वाला यह सर्वोत्तम व्रत है। बोलो चौथ माता की जय, बोलिए गणेश जी महाराज की जय, बोलिए एक दंत विनायक महाराज की जय। अगली कथा आरंभ करें उससे पहले आपसे निवेदन है कि कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में ओम गणेशाय नमः जय चौथ माता लिखना ना भूलें। आपका एक लाइक, आपका एक कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारी पूरी टीम आप तक सही समय पर वीडियो पहुंचाने के लिए सदा प्रयास करती है। और जब आप एक लाइक और एक कमेंट करते हैं तो हम प्रोत्साहित होते हैं कुछ और अच्छा करने के लिए। तो अपना प्रोत्साहन देने के लिए कृपया एक बार वीडियो को लाइक अवश्य करें, कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश लिखना ना भूलें। आइए आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं तीसरी कथा, जो कि भादों की चौथ पर आपको करनी और सुननी चाहिए। एक साहूकार था, उसके बेटा और बहू थे। बेटा व साहूकार दोनों ही कुछ भी नहीं कमाते थे। बड़े बूढ़ों का धन था, उससे काम चलाते थे। जब भी बहू बाहर कचरा डालने जाती तो पड़ोसन उससे पूछती, बहू आज क्या खाना खाकर आई है? तब वह कहती कि ठंडी बासी खाकर आई हूँ। एक दिन यह बात साहूकार के बेटे ने सुन ली। उसने अपनी माँ को सारी बात बताई और पूछा कि माँ, तू तो बहू को रोज गर्मा गर्म खाना परोसती है, तब भी यह पड़ोसन से कहती है कि वह ठंडी बासी रोटी खाकर आई है। तब उसकी माता बोली, बेटा मैं तो चारों थालियों में बराबर गर्म खाना खिलाने को देती हूँ। यदि तुझे मुझ पर विश्वास ना हो तो अपनी आँखों से देख लेना। तब दूसरे दिन बेटे ने तबीयत खराब का बहाना बनाया और चादर ओढ़कर घर पर ही लेट गया। उसने देखा बहू ने गरम खीर और खांड खाई। बहू नीचे उतरी तो बेटे ने उसका पीछा किया। पड़ोसन के पूछने पर बहू ने पड़ोसन से वही बात कही कि वो तो ठंडी बासी खा के आई है। इसके बाद उसके पति ने उसे रोका और उसने कहा कि अभी अभी तो तू गर्मा गर्म खाना खाकर आई है और तूने पड़ोसन से झूठ क्यों कहा कि मैं ठंडी बासी रोटी खाकर आई हूँ? तब उसकी विद्वान पत्नी ने कहा कि यह ना आपकी कमाई हुई रोटी है, ना आपके पिताजी की। यदि इसी तरह से बैठे बैठे धन को खर्च किया जाए तो कुएं के पानी की तरह एक दिन पूरा समाप्त हो जाता है। तब उसका पति विदेश कमाने के लिए गया। पीछे से उसकी पत्नी 12 महीने का चौथ का व्रत करती रही। इस प्रकार उसको परदेश में रहते हुए 12 वर्ष व्यतीत हो गए। चौथ माता व विनायक जी ने सोचा कि अब इसके पति को घर पे बुलाना चाहिए, नहीं तो इस कलयुग में हमें कौन मानेगा, कौन पूजेगा। चौथ माता लड़के के सपने में जाकर बोली कि तू घर पर चला जा, तेरी पत्नी तुझे बहुत याद करती है। तब वह बोला कि मैं कैसे चला जाऊं, मेरे यहाँ बहुत बड़ा कारोबार फैला हुआ है। तब चौथ माता बोली कि सुबह एक दीपक जलाकर चौथ माता का नाम लेकर बैठ जाना, देने वाले रुपए दे जाएंगे और लेने वाले ले जाएंगे। उसने सुबह उठकर वैसा ही किया और उसका सारा कारोबार एक ही दिन में सिमट गया। जब वह घर जाने के लिए रवाना हुआ तो रास्ते में उसे एक सांप आग के पास जाता हुआ मिला। लड़के ने सोचा सांप जल जाएगा, तो उसने सांप को भगाने के लिए सिसकारी भरी, लेकिन तभी नागराज बोले कि हे पापी दुष्ट, मैं तो सांप योनि से मुक्त हो रहा था, लेकिन तूने मुझे सिसकाकर भगा दिया, इसीलिए मैं अब तुझको डसूंगा। तब वह लड़का बोला, हे नागराज, तुम मुझे अवश्य खा लेना, मैं आपको वचन देता हूँ, मैं 12 वर्ष बाद अपने घर मिलने जा रहा हूँ। मैं एक बार घर जाकर अपनी पत्नी से, घर वालों से मिल लूँ, फिर आप कल रात आ जाना और मुझे डस लेना। जब पति घर आया तो वह बहुत उदास था। पत्नी के कारण पूछने पर उसने बताया, पत्नी चतुर थी। उसने एक सीढ़ी पर दूध का कटोरा रख दिया, दूसरी पर बालू मिट्टी रख दी, तीसरी पर फूल माला बिखेर दिए, चौथी पर इत्र छिड़क दिया, 5वीं पर मिठाई रख दी। इस तरह उसने 7 सीढ़ियों पर कुछ न कुछ खाने को या किसी न किसी प्रकार से उसका इंतज़ाम करते हुए रख दिया और दरवाज़ा खुला छोड़कर पलंग पर अपनी चोटी लटकाकर सो गई। सांप आया, सबसे पहले उसने दूध पिया तो बोला, साहूकार के बेटे ने मुझे खाने को तो बहुत दिया है, पर वचन बंधा हुआ हूँ, इसीलिए अवश्य ही डसूंगा। 7 सीढ़ियों पर उसने ऐसा ही कहा। जैसे ही
सांप ऊपर पहुंचा और वह डसने लगा। चौथ माता और विनायक जी ढाल व तलवार बन गए और उस सांप के 4 टुकड़े कर दिए। पूंछ का एक टुकड़ा लड़के की जूती में जाकर गिरा। सांप ने सोचा जब यह जूता पहनेगा तब इसको डस लूँगा। तभी वहाँ बहुत सारी चींटियाँ आ गई। उन्होंने कहा यह स्त्री हमें रोज़ शक्कर व आटा खिलाती थी, इसीलिए इसके पति की रक्षा करनी चाहिए। चींटियों ने उस पर हमला कर दिया और उसकी पूंछ को पोली कर दिया, सारी पूंछ को खा गई। जैसे ही सुबह हुई वहाँ खून ही खून हो गया था। माँ ने सोचा मेरे बेटे बहू को किसी ने मार दिया है, इसीलिए वह चिल्लाने लगी। तभी बेटा बोला कि माँ खुशियाँ मनाओ, आज हमारा बैरी दुश्मन मारा गया है। और पूछने लगा कि मेरे पीछे से मेरी दीर्घायु के लिए कोई उपाय किया था क्या? तब माँ बोली मैंने तो कुछ नहीं किया। पत्नी से पूछने पर बोली कि वह 12 महीने की चौथ माता का व्रत करती थी, इसीलिए चौथ माता व विनायक जी ने हमारी सहायता की है। तब सास बोली कि यह झूठ बोलती है, मैं रोज इसे 4 रोटी देती थी, तो फिर इसने चौथ का व्रत कैसे किया? तब वह बोली कि मैं एक गाय को खिलाती थी, 1 रोटी मेहतरानी को देती थी, 1 जमीन में गाड़ देती, शाम का खाना मैं चंद्रमा को अर्घ देकर खाती। यदि विश्वास नहीं हो तो पूछ लो। तब गाय माता से पूछा तो वह हंसने लगी और पलाश के फूल उसके मुंह से गिरने लगे। जमीन खोद कर देखा तो रोटियों की जगह सोने के चक्कर लगे थे। मेहतरानी से पूछा तो उसने भी हाँ भर दी। हे चौथ माता, उसके पति की रक्षा हुई, वैसे ही हम सब की रक्षा करना, सभी की मनोकामना पूर्ण करना। कहने वाले, सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले, सभी के घर धन के भंडार भरना। बोलो चौथ माता की जय। अब हम भादों की चौथ की एक और कथा सुनेंगे जो कि बहुत ही पौराणिक कथा है। एक बुढ़िया माई थी, उसके एक बेटा था। बुढ़िया माई चौथ माता का व्रत किया करती थी और चौथ के दिन वह पुए बनाती थी, खीर बनाती थी और एक ब्राह्मण को भी जिमाती थी। परंतु ये सब बात उसके बेटे को पता नहीं थी। एक दिन बेटे ने देखा कि पड़ोसन पुए बना रही है, खीर बना रही है। जब पड़ोसन ने उसे पुए खिलाए तो उसने बोला ये तो बहुत ही स्वादिष्ट हैं। तो पड़ोसन ने बोला तेरी माँ तो सभी चौथ पर ऐसा करती है, क्या तू नहीं खाता है या तुझे नहीं खिलाती है? तो उसने अपनी माँ से आके पूछा। माँ ने कहा हाँ, मैं चौथ माता का व्रत करती हूँ और सभी चौथ पर पंडित जिमाती हूँ और उसे भोजन कराती हूँ। वह बोला माँ मेरे पास तो इतनी कमाई भी नहीं है और तू रोज़ पुए बना बना के खाती है और खिलाती है। तो माँ बोली बेटा मैं चौथ माता को नहीं छोड़ सकती, गणेश जी को नहीं छोड़ सकती, मैं यह व्रत और पूजन अवश्य करूँगी। तब बेटे ने कहा अच्छा ठीक है, मैं परदेश कमाने जाता हूँ। तो माँ ने उसे व्रत किए हुए आखा दे दिए। आखा दे के बोली कि जब भी तू मुसीबत में हो ये आखा चौथ माता और गणेश जी का नाम लेके डाल देना, तेरी मुसीबत टल जाएगी। बेटा चलते चलते एक नदी किनारे पहुँचा। वहाँ देखा कि नदी बहुत उफान पर है, पार कैसे करेगा? तो उसने 2 आखे लिए और नदी में डाल दिए। तभी नदी शांत हो गई और वह उस नदी को आराम से पार कर गया। उसके बाद चलते चलते रात हो गई। रात में उसने देखा कि जंगल बहुत घना है, चारों तरफ जानवर ही जानवर हैं। तो उसने अपनी रक्षा करने के लिए गणेश जी और चौथ माता का नाम लेते हुए एक आखा वहाँ पे डाल दिया। उससे वन में शांति हो गई और वह आराम से रात व्यतीत करते हुए एक शहर में पहुँचा। वहाँ शहर में जाकर उसने एक बुढ़िया का घर देखा। उसने देखा कि वह बुढ़िया माई रो रही है। उसने कहा बुढ़िया माई तू क्यों रो रही है? तो बुढ़िया बोली बेटा इस शहर के राजा का यहाँ एक नियम है कि जब भाड़ जलता है जिसमें मटके बर्तन आदि पकते हैं तो प्रत्येक भाड़ में कोई ना कोई एक बच्चा बैठाया जाता है। कल उस भाड़ में मेरे बेटे के बैठने का दिन है, मेरा एक ही बेटा है, तो मैं इसीलिए सोच सोच के रो रही हूँ। तो वह बोला माता तू परेशान क्यों होती है? ऐसा करना तू मुझे खीर पुए खिला देना, मैं तेरे बेटे की जगह उस भाड़ में बैठ जाऊंगा। बुढ़िया माई ने कहा ठीक है। बुढ़िया माई ने उसे खीर पुए खिला दिए। फिर वो रात को सोचने लगी कि अपने बेटे की जगह दूसरे के बेटे की बलि देना तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। उसने उसको समझाया कि नहीं बेटा तू ऐसा मत कर। उसने कहा बुढ़िया माई तू परेशान मत हो, मुझे कुछ नहीं होगा। वह अगले दिन उस भाड़ में बैठने के लिए चला गया। राजा के दूतों ने उसे भाड़ में बिठा दिया और चिन दिया चारों तरफ से और अलाव जला दिया। वह अंदर बैठ गया और बैठते ही उसने वहाँ पर चारों तरफ आखा डाल दिए। चौथ माता के आशीर्वाद से
जो भाड़ 10-15 दिन में पकता था वह 7 दिन में ही पक गया। जब ये खबर राजा के पास पहुंची तो राजा ने भाड़ खोलने के लिए सैनिकों को आदेश दिया। सैनिक वहां पे गए, उन्होंने भाड़ को उतारना शुरू किया तो अंदर से आवाज़ आई कि धीरे धीरे उतारो, इकलौती का पूत है। तो वो सभी डर गए। फिर अंदर से आवाज़ आई कि डरो मत, मैं वही हूँ जिसको तुमने बिठाया था। जब भाड़ पूरी तरह से खोला गया तो वो देख के चौंक गए कि अंदर जितने भी बर्तन थे वो पक गए थे और बाकी जो सभी बर्तन थे वो हीरे जवाहरात और सोने चांदी के हो गए थे। लड़का सुरक्षित था और उसके चारों तरफ आँखा उगाए थे। इस चमत्कार को देखकर राजा को खबर की गई। राजा वहाँ पे आया तो राजा ने पूछा कि ये सब कैसे हुआ। लड़के ने कहा कि मेरी माँ भादों की चौथ का व्रत करती है और उस चौथ माता के आशीर्वाद से ही ये सब हुआ है। उस राजा को इस पर विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा कि ठीक है, कल मैं तेरी परीक्षा लूँगा। अगले दिन परीक्षा लेने के लिए राजा ने घोड़े पर उस लड़के को बांध दिया और कहा कि अगर तू सच्चा है तो अपनी चौथ माता से बोल कि ये चैन जो तुझसे बंधी है ये मुझ पे आकर बंध जाए। तभी लड़के ने चौथ माता का नाम लेते हुए आँखा राजा की तरफ फेंक दिए और माता के आशीर्वाद से वह चैन उससे हटकर और राजा के यहाँ लिपट गई। राजा इसको देखकर चकित रह गया और वह भी चौथ माता और गणेश जी का पूजन करने लगा। उसने पूरे शहर में ढिंढोरा पीट दिया कि हर कोई 12 महीने की 12 चौथ करेगा, 12 नहीं तो 8 करेगा, 8 नहीं तो 4 तो बड़ी चौथ सबको करनी ही करनी होंगी। बोलो चौथ माता की जय। इसके बाद राजा ने अपनी बेटी और बहुत सारा धन दौलत देकर उस लड़के को विदा किया। जब वह लड़का वहाँ पे पहुँचा तो लोगों ने बुढ़िया माई को खबर दी कि तेरा बेटा राजकुमारी के साथ और धन दौलत लेके वापस लौटा है। बुढ़िया माई यह देखकर हैरान रह गई और गणेश जी को बारंबार नमस्कार करते हुए बोली कि हे गणेश जी महाराज, हे चौथ माता, ये आपका ही चमत्कार है। तो जिस प्रकार से बुढ़िया माई और उसके बेटे को चौथ माता और गणेश जी का आशीर्वाद मिला वैसे ही सभी को मिले। कहने वाले, सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले सभी का कल्याण हो। बोलो चौथ माता की जय। इसी के साथ चौथ माता की यह कथा यहाँ पर समाप्त होती है। इसके बाद चौथ माता की आरती करेंगे, उन्हें भोग लगाएंगे। भोग जो है वो अग्नि पर लगाया जाना चाहिए और रात्रि को जब चंद्रोदय होगा तो अर्घ देकर आप अपना व्रत खोलेंगे। इस प्रकार से आप चौथ माता का व्रत करें। चौथ माता सबका कल्याण करें। इसी कामना के साथ अभी लेते हैं विदा। अगली वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए जय गणेश जी महाराज।